सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे खुदा, मेरी दुआई पर तू ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इसी आयत को लेकर हम राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा
हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ गॉड आइए हम लोग क्या भजन करेंगे यदि उसके दादी कहाँ से सभी को प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तार थोड़ा दूर हो रहा है प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. सब बच्चे बैठ जाए अपनी अपनी जगह माइक दे दीजिए मुझे प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सारे तार ठीक है प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आवाज सबको आ रही है Yes. कोई ऐसा है जिसको आवाज सुनाई ना दे रही हो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक बार फिर से प्रभु ने ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुन एकत्रित इकट्ठा होना धन्य मानो कि जब तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो क्योंकि जिस रीति से तुम इस पृथ्वी पर मेरे नाम में एकत्रित होते हो वैसे ही ठीक वैसे ही तुम स्वर्ग में भी मेरे नाम में इकट्ठा होगे आमीन क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये याद रखिए खुदा ने कहा जैसा बीज वैसा ही फल लाएगा हालेलुया Hallelujah. मेरे पीछे बोलिएगा जैसा बीज जैसा बीज वैसा ही फल लाएगा वैसा ही फल लाएगा। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों अगर कांटे वाला बीज होगा तो वो उसी कांटे वाली जगहों पर पाया जाएगा परंतु यदि फलवंत बीज होगा तो वो फलवंत जगह पे पाया जाएगा आमीन। आप सबसे पहले ये देखिए कि इकट्ठा कहाँ से हुए हैं Praise the Lord। अगर आप इकट्ठा वचन में हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज आप बहुत ही धन्य हो गए क्योंकि ये इकट्ठा होना कोई मामूली बात ना समझिए क्योंकि खुदा ने कहा कि बहुत देरों ने सोचा और बहुत देरों ने चाहा कि लाओ हम खुदा के वचन को जाने लेकिन वे ना जान सके और ना वे सुन सके क्यों क्योंकि प्रभु ने उनसे अपने आप को छिपा लिया Praise the Lord। चाहे धन्य है प्रभु कि उसने ज्ञानवान और बुद्धिमानों से अपने आप को छिपाया और हम मूर्खों पर अपने आप को प्रकट किया है। तो आज जब खुदा ने एक बार फिर से ये समय दिया तो आइए हम देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम चलने को देख रहे हैं कलीसिया काल को देख रहे हैं इफिसुस कलीसिया काल को देख रहे हैं। तो आज हम बहुत ज़रूरी है कि जब प्रकाशित वाक्य में चल रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन
और जो कि यीशु मसीह ने लिखा, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना पर वो प्रकाशन प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पूरी पत्री की पूरी बाइबल में एक प्रकाशित वाक्य ऐसी पुस्तक है जिसको यीशु मसीह ने अपने प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बाइबल भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई, और बाइबल भी हमें बताती है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। तो हम कैसे मानेंगे कि बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है? लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि देखो, जब भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाइबल लिखी जा रही थी तो जिस भविष्यवक्ता ने वो बाइबल को लिखा, अर्थात जो प्रेरितों के काम में या तो जिस अध्याय में या तो जिस चैप्टर को बाइबल में जिस भविष्यवक्ता ने लिखा, उस भविष्यवक्ता पर खुदा का आत्मा उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा का आत्मा आया तो भविष्यवक्ता न रहा, बल्कि पूरे हृदय से खुदा ने उस बाइबल को लिख दिया। इसलिए ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये स्वर्ग की पुस्तक है, क्योंकि उसने कहा जो स्वर्ग से, जो ऊपर से उतरा है वो पवित्र है। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के वचन को जानें, उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि ये पुस्तक हमें स्वर्ग से मिली है, और जो कोई इस पुस्तक और इस पुस्तक की बातों पे कान लगाएगा वो फलवंत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय हम सब पढ़ रहे हैं, और हम उसकी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब एक साथ इस वचन से आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन किसी के पास वचन की पुस्तक नहीं है, पुस्तक है यहाँ पर, ले लिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुस्तकों की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए आगे बाइबल ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक नहीं, वहाँ और भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लीजिए बाइबल, लीजिए बाइबल ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल है और मनुष्य भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं जब मनुष्य को रखा तो ये बाइबल रखने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखिए कितनी बाइबल पढ़ रही है, हम कितने जने थे जो छुपे रुस्तम की तरह बैठे, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि, मेरे पीछे बोलिए, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। अब पता नहीं कहाँ से इतनी बाइबल पढ़ रही है, लेकिन एक एक आदमी बाइबल ले रहा है। इससे आप पहचान लें कि कितना खुदावन अनुग्रह दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम मनुष्य की दृष्टि में तो छुप सकते हो, परंतु यहोवा की दृष्टि से कभी नहीं छुप सकते, क्योंकि उसने कहा, मेरे पीछे बोलना, मैंने पर्वतों की जड़ों को देखा है। आमीन। बहुत बड़ी बात है पर्वतों की जड़ों को देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन वो खुदावन है जिसने अपने वचन में कहा, मैंने सबसे छोटी मछली की आंख के तिनके को भी देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस समय वो पूरी सृष्टि को निहार रहा है। तो आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। सबसे बाद की पुस्तक है रेवलेशन, सबसे लास्ट। सब जने अपने वचन पे ध्यान दें, अपनी पुस्तकें देखें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम देखेंगे तो कलाम में लिखा यूं है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह दे जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की
सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे काम लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। खुदावन का वचन हर एक जो कि पवित्र वचन है, हर एक के पढ़े गए और हर एक के सुने गए पर अपनी आशीष अपनी सामर्थ प्रदान करेगी। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब अपने स्थानों पर बैठ जाइए, सब कुछ सही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि देखो, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज वचन के प्रति ईमानदारी से सुनना है। हम सब खुदा के वचन पे कान लगाएं और बहुतायत से फलवंत हों। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता, वचन बताता कि देखो, धन्य हो तुम जो मेरे वचन में आकर बैठे हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिस रीति से आज तुमने मुझे आदर दिया, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें आदर दूंगा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस रीति से तुमने मुझे इस पृथ्वी पर नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इससे पहले कि समय पूरा हो, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे, लौटा। खुदा का कलाम कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मन फिरा। कल जैसा कि हमने देखा यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना की पत्री में हमने सुना कि यदि हम कहें कि हम खुदावन को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, परंतु ये कहकर हम अंधकार में चले, तो हमारा कहना, हमारा उसको जानना झूठ साबित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अवश्य है कि तुम ये कहो कि हम प्रभु को जानते हैं, तो उसके समान तुम ज्योति में चलो, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। हालेलुया। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इस बात को स्मरण रखो। यदि हम कहते हैं, एक बार पढ़ लें, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला यूहन्ना, हालेलुया, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसकी 6वीं और 7वीं और 8वीं आयत पढ़ें। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कलाम में लिखा है कि जैसा कि हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं और फिर अंधकार में चले, समझिए, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आज हम देखेंगे कि अगर हम कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं
और उसके बाद फिर हम अंधकार में चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम झूठे हैं। एक और आयत पढ़ने, दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, क्योंकि हम इस आयत को खोलेंगे अभी। बहुत ध्यान से सुनिए, पकड़ के बैठिए वचन को। दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इससे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम कहें कि हम उसकी सहभागिता में रहते हैं, हम उसको जानते हैं, और अगर हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। समझिए, यानी कि उसकी आज्ञा जो तुम्हारे ऊपर रिवील्ड हो रही है प्रकाशन के द्वारा, अगर तुम उसको सुनकर उस पर चलते हो तो तुम यीशु को जानते हो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अगर कोई आज्ञा रिवील्ड हुई और तुमने उस आज्ञा को ना माना तो तुम झूठे हो। तो ये झूठे हैं। तो ये झूठ क्या है? एक मिनट, यूहन्ना 14 बोले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पहले ताली बजाइए, क्योंकि इस योग नहीं थे। रवि थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, प्लीज आगे आओ। रोमी का वापस थोड़ा आगे आओ, प्लीज और आगे आओ, इधर आओ, और आगे आओ। रवि आगे आओ, जॉडी को भी हवा लगेगी। ये जो YouTube पे चल रहा है, Facebook पे चल रहा है, और आगे आओ। ये कोई नाटक या तो कार्यक्रम नहीं चल रहा, ये सच्चाई चल रही है, सत्य। और इस सत्य में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको सबको ये बात मालूम होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे नहीं मालूम होता कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि आत्मिक बातों से मिला के सिखा देता है। एक तरफ आप यूहन्ना, केवल यूहन्ना, हालेलुया, उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 आयत खोलिए। हाँ, 44, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक जना बाइबल में यूहन्ना खोल ले और एक जना बाइबल में पहला यूहन्ना खोल ले। चलिए बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए, क्योंकि अगर हल्का से इधर से उधर हुआ स्लिप कर जाएगा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 3री और 4थी आयत। जैसे ही हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2रा अध्याय उसकी 3री 4थी आयत, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 और 45 आयत। चलिए हम पढ़ेंगे। यदि हम पहले पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय उसकी 3री 4थी आयत। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। सुनिए, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो हम सुनते हैं, आज्ञाएं कब प्रकट होंगी? जब हम वचन को खोल के पढ़ते हैं तो आज्ञा प्रकट होती है। आमीन। जब हम वचन में बैठते हैं तो आज्ञा प्रकट होती है। आमीन। जब हम प्रेयर मीटिंग में बैठते हैं तो याजक के द्वारा आज्ञा प्रकट होती है। याजक का काम है आज्ञा का बताना, अब आपका काम है आज्ञा मानना या न मानना। तो आज्ञा आप पर रिवील्ड हुई। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आमीन। अब 4थी आयत, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अब ये झूठा है उसमें सत्य नहीं, ये कौन है? पकड़िए, अब खोले यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 44 वर्स और 44 वर्स पढ़ने बस केवल। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। कलाम में भी आपने क्या पढ़ा? यदि तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम्हें सत्य नहीं।
तुम में झूठ है। और झूठ कौन है? शैतान। कलाम वचन को पढ़िए, कलाम में लिखा 4 आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। सत्य क्या है? खुदावन यीशु मसीह। और झूठ क्या है? झूठ का पिता कौन है? शैतान। देखिए यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना 8:44 बता रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। उसका नाम क्या है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, अर्थात पिता की आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य उसमें स्थिर न रहा, क्योंकि वह सत्य उसमें नहीं है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो उसमें अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता, अर्थात झूठ का पिता कौन? शैतान। अगर हम आज्ञाओं को मानकर वैसे ही करते हैं तो हमें खुदा है, और अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानकर और कहते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानकर और कहते हैं हम उसको जानते हैं और झूठ पर चलते हैं, तो हम कौन है? अपने पिता झूठ अर्थात शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं इफिसुस कलीसिया का। पहले आप ये समझ लिया कि जो कोई उसकी आज्ञा मानता है, आमीन, वो ज्योति में चलता है, आमीन। और जो कोई उसकी आज्ञा नहीं मानता और कहता है कि मैं उसको जानता हूं, मैं उसको मानता हूं, परंतु वो अंधकार में चलता है, तो वो अपने पिता शैतान से है, क्योंकि वो अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करता है, क्योंकि उसका नाम है झूठ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब कलाम में देखिए कि कौन है व्यक्ति जिसने आज्ञा मानी, क्योंकि हम देख रहे हैं, प्रेरितों बोले, हम देख रहे हैं इफिसुस कलीसिया का। तो इफिसुस कलीसिया काल में हमें ये जरूरी है कि इफिसुस कलीसिया काल के द्वार को देखें, क्योंकि द्वार है पतरस। अगर हम बहुत ध्यान से देखें प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, बस 10वां अध्याय को आज हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खोल लाए भवन में आ गए, खुदावन भवन में हम लोगों को वही बातें बताता है जो उसने अपने दास और अपने लोगों पर प्रकट की है। हालेलुया। आप बहुत मुश्किल हो रही है फेसबुक वालों को देखना, क्योंकि फेसबुक पे नेट चल नहीं रहा है और बेचारे बैठे बहुत चाव से थे, लेकिन खुदा उनको दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वह स्थिर बने बैठे, और जो स्थिर बने बैठा है उसको सुनाई तो देगा वचन, भला चाहे नेट के द्वारा आवाज गायब हो जाए, लेकिन खुदा एक और नेट चालू करके आवाज ले देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुदावन नेटों का नेट है, आमीन। तो देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, यानी जो आज्ञा मानता है वो उसका पुत्र है और वो ज्योति की संतान है। और जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं परंतु उसकी आज्ञा नहीं मानता, वो अपने पिता शैतान से है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रेरितों देखें, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे 28वीं आयत। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु खुदा ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। सुनिए, पतरस इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम जानते हो कि अन्य जाति में मुझे बताना या तो जाना या तो सुसमाचार बताना मेरे लिए अधर्म है, अर्थात यहूदियों के लिए अधर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने मुझे ये बात बताई कि मैं किसी मनुष्य को शुद्ध अशुद्ध या अपवित्र ना हो, यानी कि खुदा की एक आज्ञा उस पर प्रकट हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की क्या प्रकट हुई? एक आज्ञा प्रकट हुई, और वो आज्ञा क्या है ये देखिए। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। इसीलिए मैं आया हूं, ऐसे में नहीं आता, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है यहूदियों का यहूदी इस बात पे विश्वास करते हैं कि किसी भी अन्य जाति की तरफ हमें फिरना या तो जाना या तो सुसमाचार सुनाना हमारे लिए अधर्म है। लेकिन खुदा ने मुझे बताया कि मैं किसी मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र ना कहूं,
इसीलिए एक आज्ञा प्रकट हुई। आमीन। आज्ञा किस पर प्रकट हुई? पतरस पर। और पतरस इफिसुस कलीसिया काल का क्या है? द्वार है। इसीलिए कह रहा इसीलिए मैं आया हूं, नहीं तो मैं आता नहीं। कलाम क्या कह रहा है? इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? अब भैया आप आ भी गए और आपको काम भी नहीं मालूम, तो आप आए क्यों हैं? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया। समझिए, पतरस आना नहीं चाहता था अन्य जातियों में, लेकिन पतरस को खुदावन यीशु मसीह ने भेजा। और अभी आपने पहला यूहन्ना में पढ़ा कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है वही ज्योति की संतान है, परंतु जो कोई उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता और कहता है कि मैं उसे जानता हूं, वो उसमें सत्य नहीं, वो झूठ है। आमीन। और सत्य नहीं, वो झूठ है, अर्थात वो झूठ के पिता की संतान है। अर्थात पतरस इस बात को जानता है क्योंकि पतरस में प्रकाशन खुल रहा है। इसलिए पतरस कह रहा है कि इसलिए मैं आया हूं। आमीन। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? आप मुझे बताओ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? अब मैं आपसे पूछूं कि अपने आप से पूछो कि आप यहां किस काम के लिए आए हैं? पतरस अन्य जातियों से पूछ रहा है, कुरनेलियुस से पूछ रहा है, उसके कुटुंब से पूछ रहा है कि अब मुझे बताओ कि मुझे यहां किस लिए बुलाया गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम बताओ कि तुम यहां किस लिए आए। अब जब पतरस ने यह पूछा कि मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है, तब देखिए वो अन्य जाति जो कुरनेलियुस है और उसका कुटुंब है, उसने क्या उत्तर दिया। पकड़ के बैठिएगा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरनेलियुस ने कहा, सब एक साथ पढ़े। पढ़े, एक मिनट रुक जाइए। 3वीं आयत। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक मनुष्य चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। देखिए कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे सामने इसी समय 4 दिन पहले एक चमकीला वस्त्र पहने, आमीन, मेरे सामने आ खड़ा हुआ एक पुरुष। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पतरस ने कहा ना मैं यहां आ गया और बताओ मुझे क्या करना, तो कुरनेलियुस बता रहा है कि 4 दिन पहले एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कब? जब मैं प्रार्थना कर रहा था। आप यहां पर क्यों आए? क्योंकि एक समय था जब हम घर में वचन सुन रहे थे और उस वचन को सुनते हम यहां आ गए। आमीन। तो कलाम में लिखा है, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। समझिए वचन को। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान खुदा के सामने स्मरण किए गए हैं। तो कुरनेलियुस ने प्रार्थना क्या की थी कि जो उसकी प्रार्थना सुन ली गई? उसने दान क्या दिया था जो खुदा के सामने पहुंच गए? आज हम दान तो देते हैं, लेकिन क्या ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये दान जो हमने यहां दिया वो खुदा के सामने पहुंच गए? आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो प्रार्थना हम यहाँ कर रहे हैं वो खुदा के सामने पहुंच गई? क्योंकि ये बात की गवाही वो स्वर्गदूत दे रहा है जो कुरनेलियुस के सामने एक पुरुष के समान चमकीला वस्त्र पहने खड़ा है। वो गवाही दे रहा है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान खुदा के सामने पहुंच गए हैं। आमीन। तो यानी कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो खुदा के सामने पहुंचती हैं और कुछ प्रार्थनाएं ऐसे हैं जो खुदा के सामने नहीं पहुंचती। आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं। इसी तरीके से कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं, कुछ दान ऐसे हैं जो खुदा के सामने पहुंचते हैं,
और कुछ दान ऐसे हैं जो खुदा के सामने नहीं पहुंचते। इसलिए जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को ना पता चले कि तूने क्या दिया, क्योंकि जो कुछ भी हम दे रहे हैं उसको खुदा के सामने देना है। आमीन। तो खुदा कलाम क्या कह रहा है, वचन को सुनिए। इसीलिए किसी को और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान खुदा के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। अर्थात स्वर्गदूत ने गवाही दी कुरनेलियुस को कि जा, जो समौन पतरस कहलाता है, किसी को भेज के उसको बुला। देखिए ये आज्ञा आई, एक आज्ञा कुरनेलियुस के लिए आ रही है और एक आज्ञा पतरस के लिए आ रही है। पकड़ के बैठिए वचन को। अभी आपने यूहन्ना पहला अध्याय पहला यूहन्ना में पढ़ा कि जो कोई उसकी आज्ञा को मानता है वो ज्योति की संतान है, और जो कोई ये कहता है कि मैं उसको मानता हूं परंतु उस पर चलता नहीं, वो झूठ है, वो सत्य उसमें है ही। कुरनेलियुस के पास एक आज्ञा आई कि पतरस को बुला और उसे सुन। पतरस के पास एक आज्ञा आई कि जा और उस जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। पकड़े वचन को, पकड़े, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। साथ में पढ़े, वह समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ खुदा के सामने हैं, ताकि जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है उसे सुने। किसे सुने भैया आप लोग? कि जो कुछ तुझसे खुदा ने कहा, आमीन, जो कुछ तुझसे खुदा ने कहा उसे सुने। और इसकी गवाही दे रहा स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने आके। इसीलिए कहा पतरस ने क्या कहा, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूं और मुझे क्यों बुलाया गया बताओ। अब यहाँ कुरनेलियुस ने कहा, इसीलिए हमें खुदा की ओर से आज्ञा मिली कि जो कुछ तू सुनाए उसे हम सुने। अब कुरनेलियुस कहता, अरे छोड़ो, हम भी तो खुदा को जानते हैं, हम भी तो धर्मी मनुष्य हैं, हम भी तो चाहते हैं बहुत दान करते हैं, हम भी तो चाहते हैं बहुत ज्यादा हमारी प्रार्थना सुनता है खुदा। देखो कुरनेलियुस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कुरनेलियुस को स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है और कुरनेलियुस को स्वर्गदूत दर्शन देके कह रहा है कि पतरस को बुला और उसकी सुन। क्यों पतरस को बुला उसकी सुन? क्योंकि पतरस अन्य जाति का द्वार है। धन्य है वे जो द्वार से प्रवेश करते हैं। आमीन। पतरस की सुन। क्यों? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उसकी आगे गवाही दी है, क्योंकि पतरस पर मैंने अपना मर्म प्रकट किया है। आमीन। क्योंकि ये प्रकाशन यीशु मसीह का है। पतरस को भी नहीं मालूम था कि मुझे अन्य जाति में जाना है। अगर आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पतरस पर 3 बार चादर उतरी और पतरस ने कहा, मैं कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाता। तो पतरस को भेजा किसने है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने नाम से तेरे पास अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा, और जो कोई मेरी अभिषिक्तों को ग्रहण करेगा और जो कोई मेरी अभिषिक्तों की सुनेगा वो मेरी सुनेगा। यह वचन है। आमोस की पत्री उसका 7वां अध्याय 30 आयत खोलो। क्यों आगे खुदा का नाम कह रहा है? क्यों आगे स्वर्गदूत आगे कह रहा है कि तू पतरस को बुला और उसकी सुन? क्यों आखिर पतरस कह रहा है मैं अन्य जाति में नहीं जाऊंगा? आखिर क्यों प्रभु ने कहा तुझे वहां जाना पड़ेगा क्योंकि तू द्वार है और दूत है पौलुस। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पतरस आज्ञा ना मानता, अगर कुरनेलियुस आज्ञा ना मानता, तो आज वो
खुदा के उद्धार को प्राप्त ना कर पाता। और अगर आज हम भी उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे ना, तो हम भी खुदा के उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आमोस की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमोस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. आमोस 3:7, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमोस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत। मैं निवेदन करूंगा हर एक जना को ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो कि ये इन्होंने अपने पास से बता दिया। अरे खुदा ने तो कहा कि जीवन का द्वार मैं हूं, उसने तो कहा द्वार मैं हूं, तो द्वार मैं हूं, तो द्वार ही भेज रहा है पतरस को। पतरस तो एक आज्ञा मान रहा है, आमीन। क्योंकि अगर आप पतरस को कहेंगे कि पतरस द्वार है, तो यीशु मसीह ने तो कहा द्वार मैं हूं। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन है जो उसे खुदा ने दिया, आमीन। तो ये प्रकाशन पतरस पर प्रकट हुआ। अगर आप 10वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो पतरस को खुदा ने ये बात रिवील्ड की कि जिस वस्तु को खुदा ने शुद्ध ठहराया उसको तू अशुद्ध मत कहे। तो अगर हम आमोस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अर्थात जब तक वो अपने दासों पर अपना मर्म, अपने भेद प्रकट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। जब तक पतरस पर भेद नहीं प्रकट हुआ तब तक अन्य जाति के लिए द्वार नहीं खुला। समझ लीजिए, समझ लीजिए वचन। अगर पतरस पे ये भेद नहीं खुलता तो द्वार नहीं खुलता, क्योंकि पतरस पे पहले खुदा ने अपना मर्म प्रकट किया। 3 बार चादर उतरी। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। खुदा ने कहा, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध ना कहे। ये मर्म है जो कि पतरस दास में प्रकट हो रहा है, और इसी मर्म को दास लेके पहुंचा अन्य जातियों के पास। और जब जाके पहुंचा तो अन्य जातियों पर एक आज्ञा आई, जाओ जाकर पतरस को बुलाओ और उससे मेरे वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 33वीं आयत पढ़ें, प्रेरितों 10:33। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ खुदा के सामने हैं, ताकि जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है उसे सुने। क्या धन्य है वे जो सुनने के लिए तत्पर हैं। क्या धन्य है वे जो पूरी रीति से खुदा के वचन पे कान लगाते हैं। अगर आज तुम खुदा की सुनोगे, आमीन, यानी की तरफ देखिए, अगर आज तुम खुदा की सुनोगे तो एक दिन खुदा तुम्हारी सुनेगा, आमीन। क्योंकि जिस रीति से तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरी सुनी, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने कह दूंगा कि मैं अपने पुत्र को जानता हूं, आमीन। तो कलाम में क्या लिखा है? अगर हम 34वीं आयत देखें, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि खुदा किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हर जाति में। अब तुम किसी जाति पे भी दोष नहीं लगा सकते, आमीन, क्योंकि हर जाति में जो कोई धर्म के काम करता और उसकी सुनता है वो उसे पाता है। अब केवल यहाँ पर ईसाई का खुदा यीशु मसीह नहीं रह गया, या तो अब केवल यीशु मसीह इजराइलियों का नहीं रह गया, अब यीशु मसीह मुड़ा अन्य जातियों में। अब जो कोई भी धर्म का काम करेगा और उसकी सुनेगा वो भाएगा। अगर आज तुम उसकी सुन रहे हो, और धर्म का काम क्या है? मैंने आपको व्यवस्था विवरण बताया। धर्म क्या है? आज्ञाओं को मानना, आमीन।
धर्म के काम क्या है? आज्ञाओं को मानना। कुरनेलियुस ने क्या किया? स्वर्गदूत ने जो उस पर बात प्रकट करी खुदा के वचन से, उस आज्ञा को मानकर कुरनेलियुस ने अपने सिपाहियों को भेजा और पतरस को बुलाया। आमीन। पतरस ने क्या किया? पतरस मना कर रहा था, लेकिन जब उस पर आज्ञा आई तो उसने कहा कि मुझ पर खुदा ने यह बात प्रकट करी कि मैं किसी को शुद्ध, अशुद्ध और अपवित्र ना करूं। तो अर्थात ये धर्म का काम है। आप कहते हैं ना कि धर्म का काम क्या है? धर्म का काम 100 किलो आटा बांटना नहीं है। या तो धर्म का काम उसे आते हैं 40 लोगों को छोला भटूरा खिलाना नहीं है। तो बात समझ लीजिए, क्योंकि धर्म है क्या ये जान जाओ। धर्म है आज्ञा। जब कोई मेरी आज्ञा हुआ है, आज तुम 40 लोगों को छोला भटूरा खिला के 1 साल चुप हो जाओगे। समझो, मनुष्य धर्म की काम पता क्या समझता है? किसी भिखारी को भीख देना धर्म का काम। सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान सुनो। या तो मनुष्य धर्म का काम क्या समझता है कि हम अपने बर्थडे एनिवर्सरी में जाके 40 या 50 लोगों को खाना खिलाए, धर्म का काम। लेकिन जिस समय तुम प्रभु की आज्ञा मानने लगोगे, आमीन, समझो वचन को, जिस समय तुम खुदा की आज्ञा को मानने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। और जब तुम खुदा की आज्ञा मानोगे तो तुम साल में मैरिज की एनिवर्सरी का दिन का वेट करते थे 40 लोगों को छोला भटूरा खिलाने के लिए। फिर पता क्या करोगे तुम? जब आज्ञा मानने लगोगे, चलते, बोलो, चलते, उठते, बैठते, कुछ भी कार्य करते, तुम वह काम जो 1 साल में 1 बार करते थे हर समय करोगे। ये खुदा का वचन है, क्योंकि जिस दिन खुदा तुम्हारे अंदर आ गया उस दिन तुम जान जाओगे सत्य क्या है। शैतान खुदा के कामों को ही चुरा चुरा के संसार में फैलाए हुए है। याद रखो, ऐसा नहीं कि शैतान ने अपने काम बनाए हैं, उसका अपना कुछ नहीं है। शैतान का अपना कुछ है? कुछ भी नहीं, सब तो खुदा का है। खुदा ने कहा आदम और हव्वा को, जाओ और जाके पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो, और उन्हीं आदम और हव्वा ने पाप कर दिया। तो खुदा का वचन कहता है कि जिसको मैं आशीष दे चुका। अब खुदा ने इस पृथ्वी को आदम और हव्वा के अधिकार में दिया, इसलिए वहां पर जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान खड़ा हुआ तो कह रहा, इस पूरे राज्य को मैं आपके सामने कर दूंगा, फेर दूंगा यदि आप झुक के प्रणाम कर लें। क्यों? क्योंकि उस पूरे राज्य का अधिकार शैतान के पास है। इस अधिकार को खुदा ने ही दिया था। समझो वचन। शैतान जो खुदा के सामने खड़ा है, उसके खड़े होने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हो जाए। वो खड़ा पता क्यों था? क्योंकि खुदा ने ही आदम और हव्वा को ये अधिकार दिया था कि इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ, और आदम और हव्वा ने पाप कर दिया। और इसलिए अरे आओ पढ़ी हुई है वचन, हालेलुया, मती में पढ़ो क्या वचन बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मती 3 बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट रुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट देख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मती 5। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड,
शैतान सामने आता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, मत्ती 4 देखें। अब देखिए यहाँ पर हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord. एक मिनट हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ें 7वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने खुदा की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उस सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, देखिए सारे जगत, समझिए वचन को, सारे जगत और उसका राज्य दिखाकर। अब सारे जगत और उसका राज्य किसके पास? शैतान के पास। यस, राज्य वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। भैया, ये शैतान के पास कब से आ गया राज्य? क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को अधिकार दिया। हालेलुया। इसी राज्य को तो जीतने खुदा ने अपने पुत्र को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा का वचन बता रहा है। अगर हम कहाँ पढ़ते? प्रेरितों, मत्ती 7 पढ़ तो लिया हमने, 5-7। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 10। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्रेरितों 10 और उसकी 34 वर्ष। तब पतरस ने कहा, अब मुझे विश्वास हुआ कि खुदा किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। तो धर्म के काम क्या है? उसकी आज्ञा मानना। धर्म के काम, आज मनुष्य सोचता है हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि जब कोई मर जाए तो उसे कहते हैं क्या 13वीं कर दो, धर्म में लिखा है। तो इसी तरीके से ईसाई 40वीं करता है। सारे धर्म के काम करने में जुटे पड़े हैं, लेकिन धर्म का काम क्या है? आज्ञा को मानना। धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण कहता है खुदा की आज्ञा को मानना, उसकी विधि को मानना, उसकी विधि नियम को मानना ही धर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि पतरस ने धर्म के काम किए। क्या कर रहा है धर्म का काम? कि जो खुदा ने कहा उसको सुना। और कुरनेलियुस ने क्या किया? कुरनेलियुस ने भी धर्म का काम किया। यहाँ पर इफिसुस कलीसिया काल क्या कर रही है? इंटर हो रही है। समझो, इफिसुस कलीसिया काल इंटर कैसे हो रही है और द्वार कैसे खुल रहा है? क्योंकि द्वार खुदावन यीशु मसीह पतरस के अंदर से आके, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जातियों के लिए द्वार खुल रहा है। क्योंकि ये बात मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। सुन लो, ये वही पतरस है जिसको खुदा ने कहा मांस और लहू ने नहीं। ये पतरस मांस और लहू में होकर कह रहा कि मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, लेकिन जब खुदा का प्रकाशन उस पर प्रकट हुआ तो उसने कहा ये बात मुझे खुदा की ओर से पहुंची कि मैं किसी मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध ना करूं। आमीन। तो यहाँ पर खुदावन का वचन कह रहा है, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील के आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। खुदा ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र
आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं। ये बातें वो कुरनेलियुस को बता रहा है जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। खुदावन यीशु मसीह की गवाही पतरस कह रहा कि हमने उसके साथ मर के जी उठने के बाद खाया पिया भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मर के जी उठा वो है खुदावन यीशु मसीह। अब ये बातें अन्य जातियों पर अर्थात कुरनेलियुस को ये क्यों बता रहा? क्योंकि अन्य जाति यहूदियों की तरह नहीं मानते थे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आज आप मानते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है, लेकिन जब यहूदियों और यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो कोई नहीं मानता था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इसलिए ये बातें कुरनेलियुस को वो बता रहा है कि यीशु मसीह के साथ जो मर के जी उठा हमने खाया पिया है। आमीन। कलाम क्या कह रहा? अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे खुदा ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। आमीन। अब वो जीवितों और मरे हुए दोनों का न्याय करेगा। यही बात तो कुरनेलियुस और उसके कुटुंब को नहीं मालूम थी। क्यों नहीं मालूम थी? ताली बजाओ फिर बताएं। क्योंकि जिस यीशु मसीह को कुरनेलियुस उसका कुटुंब नहीं मानता था, वही यीशु मसीह को खुदा ने यह ठहराया कि अब यही यीशु मसीह जीवितों और मुर्दों का न्याय करेगा। अब अगर वो जीवित और मुर्दे उस पर विश्वास नहीं करते तो न्याय फिर वो उनका क्या होगा? अब कुरनेलियुस पे ये बात प्रकट करी, उसके कुटुंब पे ये बात प्रकट करी कि जिस यीशु मसीह को तुमने लटके हुए देखा था, शापित मौत मिली थी, जिस यीशु मसीह के बारे में तुमने सुना है, वो ही यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और खुदा ने अपना सारा अधिकार उसी यीशु मसीह को दिया है, अर्थात वो खुदा है। अब मुर्दों और जीवितों का न्याय वही करेगा। इसलिए स्वर्गदूत आया और उसने पतरस उसने कुरनेलियुस से कहा जा और जाके पतरस को बुला और उससे ये बात सुन, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जिंदा हूं। क्योंकि अगर तू ये बात नहीं सुनेगा और अगर आज तू यीशु मसीह के नाम में विश्वास ना करेगा, अगर मर गया तो तू नरक जाएगा। चाहे जितने भी तेरे काम अच्छे हो वो मैले फटे पुराने कपड़े की तरह हो जाएंगे। क्योंकि कुरनेलियुस क्या करता था मालूम है आपको? आइए देखिए, थोड़ा सा कुरनेलियुस को देख लें। 10वां अध्याय को ले और उसकी पहली आयत पढ़ें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था। क्या था? भक्त। भक्त 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 अर्थात वो एक भक्ति करता था खुदावन की। और किस खुदावन की करता था? देखिए समझ में आएगा आपको। और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर खुदा से प्रार्थना करता था। तो ये यहूदी लोगों का खुदा कौन? यहोवा। पकड़ो वचन को। यहूदियों का खुदा कौन था? यहोवा। क्योंकि पौलुस कौन था? यहूदियों में से निकला था। आमीन। ये यहूदी लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे थे? क्यों कह रहे थे? उस आते हैं डर कह रहे थे कि ये अन्य जाति में क्यों जा रहा है, इसको मारो।
यहूदी क्यों अगेंस्ट हो गए थे? क्योंकि यहूदी यहोवा को मानते हैं और कुरनेलियुस भी यहोवा को मानता है। वो यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। आज आप दान कहां जाके देते हैं? जिस संस्था को या तो जिस पास्टर को या तो जिसको आप मानते हैं कि ये खुदा का दास है, आप वहीं जाके दान देंगे। रिजल्ट है बात है कि नहीं? समझिए, कलाम बता रहा कि वो खुदा का भक्त था, खुदा से प्रार्थना करता था और यहूदी लोगों को दान किया करता था। कलाम में क्या लिखा? वो यहूदी लोगों को बहुत भारी दान दिया करता था। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग, हालेलुया, अब्राहम यहूदा के गोत्र से, आमीन। क्यों? क्योंकि यहोवा, आमीन, ये यहोवा को मानता था, यीशु मसीह को नहीं मानता था। अब जब कुरनेलियुस में पतरस भेजा गया स्वर्गदूत के द्वारा, तो पतरस बता रहा कि इसी यीशु मसीह को खुदा ने ये सामर्थ दी है कि अब यही यीशु मसीह मुर्दे और जीवितों का न्याय करेगा। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? और आज ठीक यही चीज हम पर भी प्रकट हो रही है। जिस तरह से उस समय लोग यहोवा को मानते थे, वैसे ही आज इस समय लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। समझिए, यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। तो भैया इसमें अंतर क्या है कि यीशु मसीह को मानना और यीशु मसीह को ग्रहण करना? हेलो, इसमें अंतर क्या है? यीशु मसीह को मानना और यीशु मसीह को ग्रहण करना। प्रेरित तो 3। हालेलुया, हालेलुया। समझिए, वचन को समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित तो 2। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। प्रेरितों दूसरा अध्याय और उसकी 40 और 41 आयत पढ़ें। प्रेरितों दूसरा अध्याय और उसकी 40 और 41 आयत। मानना और ग्रहण करना, देखो अंतर है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिले। जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया। ग्रहण क्या करना होता है? अब 38वीं आयत पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात ग्रहण करना यानी स्वीकार करना, अंगीकार करना। यहाँ पर कुरनेलियुस ने और उसके परिवार ने, उसके कुटुंब ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम क्या बता रहा है। क्यों आखिर पतरस कुरनेलियुस को बता रहा है? क्या बता रहा है? आप पढ़िए, अब पढ़िए प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष से पढ़िए। आप सुनिए, आखिर यीशु मसीह के बारे में क्यों बताने लगे भैया? देखिए समझिए, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था। सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें खुदा ने पहले से चुन लिया था। आमीन, हालेलुया। चुन लिया था अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे खुदा ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देते हैं, भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
उसको उसके नाम क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मत्ती में क्या कहा? जाओ और जाके मेरे नाम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा? नामों। लेकिन पिता का नाम यीशु मसीह, पुत्र का नाम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह। हम आपको दिखा चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखा चुके हैं कि नहीं? सबको मालूम है कि नहीं? उसके नाम को ग्रहण करना। देखिए कलाम में क्या लिखा है, हालेलुया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। केवल एक ही नाम के द्वारा जब हम सो रहे होंगे, कहाँ सो रहे होंगे मालूम? एसी में बढ़िया से शायद पलंग पे सो रहे होंगे। ना 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 ना, मिट्टी के नीचे उस कब्र के ढक्कन के नीचे, जहां पर बदबू ना आए, ये कह के सेंट की बोतल तोड़ दी जाती है। जब सेंट की बोतल तोड़ते हैं ना, तो उसको देखा करो। मैंने बहुत नजदीक से देखा सारे काम, क्योंकि सेंट की बोतल इसलिए तोड़ते हैं कि जब ये सड़े तो बदबू ना आए। बहुत गहरा वचन है। जीवित और मुर्दों पर न्याय ठहराया है। किसको? यीशु मसीह। अगर आज यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करोगे तो यही यीशु मसीह जब कब्र में पड़े होगे तुम्हारी सुधि नहीं देगा। जितने अमीर हो जाओ, जितनी एसी लगा लो, जब सेंट की बोतल तोड़ी जाती है तब उसको देखो क्यों तोड़ी गई। 2 दिन तो छोड़ो, एक ही दिन में मिट्टी के नीचे वो कब्र का ताबूत गल जाता है। इतनी भवक होती है, इतनी भवक एयर नहीं पास होती। मिट्टी के नीचे वो ताबूत गलता है और फिर बॉडी गलती है। जीवित और मुर्दों को उठाने का न्याय इस नाम को मिला है। इसलिए स्वर्गदूत स्वर्ग से आ गया और कह रहा तू बहुत भक्ति करता है और तू बहुत यहूदियों को दान देता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान खुदा तक पहुंच गए। अब स्वर्गदूत कह रहा पतरस को बुला और सुन ले। क्या सुनूं? मैं तो यहूदियों के खुदा को जानता हूं, यहोवा को मानता हूं, अब क्या सुनूं? जिस यहोवा को तू मानता है उस यहोवा ने अपने नाम को प्रकट किया है। क्यों पतरस आके यीशु मसीह के बारे में बताना? कह रहा जीवित और मुर्दों का न्याय इसी को मिला है। पढ़ो तो ये आयत तुम्हें मुर्दों में से उठाने का काम करेगी। आज तो तुम बाइबल में देख रहे हो कि इंक में लिखी है, अरे पढ़े क्या ना पढ़े, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो यही आयत तुम्हें उठाएगी। आमीन। जब मैं खड़ा था वो विक्की भाई की कब्र के सामने, एक हमारा भाई कजन था विक्की, बहुत ड्रिंक करते थे, मर गए। और जब उनका फ्यूनरल हो रहा तो उनकी मम्मी कह रही मेरे बेटे को बहुत गर्मी लगती है, कि कब्र के अंदर एसी लगा दो। हेलो, तुम्हें कैसे सारी बातें याद रहती हैं? मुझे एक एक बात याद रहती है। जो उसकी
उसकी आज्ञाओं को मानता है ना, वो मृत्यु को जीता है, और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मृत्यु से डरता है। बस कितना अंतर है। क्योंकि जो कोई इस संसार में रहते रहते अपने आप को खुदा के लिए जीवित करता है, खुदा उसको मुर्दों में से जीवित करता है। ये खुदा है हमारा। इसलिए स्वर्गदूत उधर आया और कह रहा पतरस से सुन ले। पढ़े तो क्या कह रहा है? हालेलुया। 43 वर्ष। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, एक नहीं, केवल अब्राहम नहीं, मूसा नहीं, अरे यार यशायाह नहीं, सारे भविष्यवक्ता गवाही देते हैं भैया। उस यीशु के नाम में तुम यहां बैठे हो, उसकी गवाही सब भविष्यवक्ता देते हैं। जो कोई उसको ग्रहण करता वो कभी ना मरेगा। कलाम में लिखा उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ये बात कह ही रहा था। क्या कह रहा है? देखिए वचन क्या हो रहा है। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अर्थात पतरस ने अभी पानी में बपतिस्मा नहीं दिलवाया, इस बपतिस्मे से पहले उनका अभिषेक हो गया। पवित्र आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। पवित्र आत्मा उतर आया। अभी उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। देव कलाम में लिखा पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। यहाँ पर अन्य जातियों की ओर खुदा मुड़ गया। पतरस द्वार है। पतरस वचन सुना ही रहा था। अभी स्वर्गदूत वचन सुना रहा था, स्वर्गदूत कह रहा था तो पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जब पतरस कह रहा तो पवित्र आत्मा उतर आया। क्यों? क्योंकि पतरस खुदा की आज्ञाओं को मानता है, और अगर आज तुम खुदा की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं, बल्कि खुदा के कहे गए वचन पे कान लगा। कलाम में लिखा हालेलुया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और खुदा की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा